21,000 फीट की ऊंचाई, -50 डिग्री की ठंड और एक ऐसी चोटी जिसे सैनिक कहते थे मौत की चोटी। 1987 में दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया था। सीधी चढ़ाई नामुमकिन, सामने मशीन गने, नीचे हजारों फीट गहरी खाई। फिर एक जवान आगे आया, बाना सिंह। एक बर्फीली रात, एक असंभव रास्ता और कुछ मिनटों की ऐसी लड़ाई जिसने सियाचिन का इतिहास बदल दिया। कैसे लहराया तिरंगा बाना टॉप पर और क्यों ये मिशन आज भी भारतीय सेना की सबसे साहसी कार्रवाइयों में गिना जाता है, पूरी कहानी अभी। ऊंचाई 21,000 फीट, तापमान -50 डिग्री, हवा इतनी तेज कि खड़े रहना भी मुश्किल और सामने दुश्मन की एक ऐसी चौकी जिसे सैनिक आपस में कहते थे मौत की चोटी। साल 1987, सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र। यहाँ लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं, यहाँ लड़ाई होती है बर्फ से, तूफान से, ऑक्सीजन की कमी से और अपने डर से। उसी समय पाकिस्तानी सेना ने एक ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट इतनी रणनीतिक थी कि वहां से वे भारतीय ठिकानों पर सीधी नजर रख सकते थे। अगर वो चोटी उनके पास रहती तो पूरा सेक्टर खतरे में पड़ सकता था। भारतीय सेना के लिए ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये सम्मान का सवाल था। कई कोशिशें हुई, हमले किए गए, लेकिन हर बार मौसम और दुश्मन की स्थिति भारी पड़ती गई। ऊंचाई इतनी थी कि हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह मदद नहीं कर सकते थे। सीधी चढ़ाई, बर्फ की दीवार और ऊपर मशीन गनों से लैस दुश्मन। ऐसे में एक नाम सामने आया, नायक बन्ना सिंह। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के इस शांत, साधारण दिखने वाले जवान ने स्वेच्छा से आगे आने की बात कही। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, ना ही किसी बड़े शहर के रहने वाले, लेकिन उनके भीतर एक अटूट विश्वास था, ये पोस्ट वापस लेनी ही है। 25 जून 1987 की रात, आसमान काला था, हवा चुभ रही थी, बर्फीला तूफान उठने को था। यही वो समय था जब बन्ना सिंह और उनकी छोटी टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। सीधे सामने से हमला करना आत्महत्या जैसा था, इसलिए उन्होंने चुना एक लगभग असंभव रास्ता, खड़ी बर्फ की दीवार से पीछे की ओर से चढ़ाई। रस्सियां जम रही थीं, हाथ सुन्न हो रहे थे, ऑक्सीजन कम, एक एक कदम जैसे मौत के साथ सौदा। कई घंटे सिर्फ चढ़ाई, नीचे हजारों फीट गहरी खाई, ऊपर दुश्मन की चौकी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, टीम अब दुश्मन के बेहद करीब थी। तभी गोलियों की आवाज। दुश्मन को हलचल का अंदाजा हो गया था, लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। बाना सिंह ने अपनी टीम को संकेत दिया। वे बर्फीले मोर्चे से निकलकर सीधे बंकर की ओर बढ़े। इतनी नजदीक की लड़ाई कि गोलियों के साथ हाथापाई भी हुई। ग्रेनेड फेंके गए, बंकर के भीतर विस्फोट। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने लगे। दुश्मन को उम्मीद नहीं थी कि कोई इस रास्ते से पहुंच सकता है। उनकी तैयारी सामने की दिशा में थी, पीछे से नहीं। और फिर वह पल आया। भारतीय जवानों ने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। सियाचिन की उस खतरनाक चोटी पर तिरंगा लहराया। जिस पोस्ट को दुश्मन कायदे आजम पोस्ट कहता था, वह अब भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। बाद में उस चोटी का नाम बदल कर रखा गया, बाना टॉप, एक जवान के नाम पर, एक ऐसे सैनिक के नाम पर जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस मिशन ने सिर्फ एक पोस्ट वापस नहीं ली, इसने सियाचिन में रणनीतिक संतुलन बदल दिया। अगर वह छोटी दुश्मन के पास रहती तो भारत के कई ठिकाने उनकी निगरानी में रहते। आपूर्ति लाइन खतरे में पड़ सकती थी, पूरा ग्लेशियर अस्थिर हो सकता था। लेकिन एक साहसी निर्णय, एक जोखिम भरा रास्ता और कुछ जांबाज सैनिकों की हिम्मत ने कहानी बदल दी। बन्ना सिंह को उनके अद्भुत साहस के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। यह सम्मान सिर्फ बहादुरी का नहीं, बल्कि असंभव परिस्थितियों में अडिग रहने का प्रतीक है। आज भी सियाचिन की बर्फीली हवाएं उस रात की कहानी सुनाती हैं, जब कुछ जवानों ने मौत से आंख मिलाकर कहा था, हम पीछे नहीं हटेंगे। सियाचिन में लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जाती, वह जीती जाती है इरादों से। और जब भी तिरंगा बाना टॉप पर लहराता है, वह हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि उन दिलों में होती है जो हर हाल में डटे रहते हैं। क्योंकि कभी कभी
इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाता, वह बर्फ की चट्टानों पर खून और साहस से उकेरा जाता है।